और अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर राजस्थान में कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए कोऑर्डिनेटर्स पूसाराम गोदारा को बीकानेर की जिम्मेदारी, हाकम अली को चुरू, महेंद्र गहलोत को सीकर, हरसहाय यादव को जयपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी, रोहित बोरा को जयपुर, धर्मेंद्र राठौर को अलवर, महेश जोशी को भरतपुर की जिम्मेदारी, प्रशांत बैरवा को दौसा की जिम्मेदारी और संगीता बेनीवाल को पाली की जिम्मेदारी, महेंद्र जीत मालवीय को बांसवाड़ा की जिम्मेदारी, शकुंतला रावत को राजसमंद की जिम्मेदारी और मुरारी लाल मीणा को कोटा की जिम्मेदारी दी गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो है कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्त किया है कांग्रेस की ओर से, जिसमें राजसमंद की जिम्मेदारी शकुंतला रावत को दी गई है, झालावाड़ की जिम्मेदारी प्रमोद जैन भाया को, कोटा की मुरारी लाल मीणा को दी गई है। तो ये पूरी लिस्ट है जो जारी की गई है अलग अलग विधानसभा, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जिम्मेदारियां सौंपी की गई हैं। रोहित बोहरा को जिम्मेदारी इस दौरान दी गई है गंगानगर, प्रशांत बैरवा को दौसा की जिम्मेदारी है, संगीता बेनीवाल को पाली की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने अपने कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्त कर दिया है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, ये कोऑर्डिनेटर्स जो हैं आने वाले चुनाव के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसमें कई वरिष्ठ नेता हैं तो कई विधायक जो चुने गए हैं। बीकानेर से पूसाराम गोदारा को, चूरू से हाकम अली को, सीकर से महेंद्र गहलोत को, जयपुर ग्रामीण से हरसाय यादव को, जयपुर से रोहित बोहरा को, अलवर से धर्मेंद्र राठौर को, भरतपुर से महेश जोशी को, दौसा से प्रशांत बैरवा को, पाली से संगीता बेनीवाल, तो बांसवाड़ा से महेंद्र जीत मालवीय को जगह दी गई है और उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। बीकानेर से पूसाराम गोदारा हैं तो चूरू से हाकम अली हैं। तो ये वो कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनकी नियुक्ति जो है कर ली गई है। 25 लोकसभा सीटों के लिए ये कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक और अहम खबर देंगे, आपको बता दें, राजस्थान यूनिवर्सिटी का 78वां स्थापना दिवस आज है। यह राजस्थान यूनिवर्सिटी का 78वां स्थापना दिवस है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मानविकी पीठ सभागार में होगा समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र समारोह में शामिल होंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का 78वां स्थापना दिवस आज है। राज्यपाल कलराज मिश्र समारोह में शामिल होंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मानविकी पीठ सभागार में ये समारोह होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र समारोह में शामिल होंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2017 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। भर्ती परीक्षा में नकल करवाने में मदद करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। पेपर लीक माफिया मूलाराम जाट को गिरफ्तार किया है। कुचामन सिटी का रहने वाला है आरोपी मूलाराम जाट। जीलिया कुचामन के सरकारी स्कूल में अध्यापक है मूलाराम जाट। अभ्यर्थी से 4 लाख रुपए लेकर परीक्षा में नकल करवाई थी मूलाराम जाट ने। एटीएस एसओजी की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। तो पेपर लीक माफिया मूलाराम जाट को गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक में एटीएस और एसओजी की ये कार्रवाई और बड़ा एक्शन इस दौरान। आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 मामले में ये कार्रवाई की गई है। पेपर लीक माफिया मूलाराम जाट को गिरफ्तार किया गया है। कुचामन सिटी का रहने वाला है आरोपी मूलाराम जाट। 4 लाख रुपए लेकर परीक्षा में नकल करवाई थी। दरअसल पेपर लीक प्रकरण में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 3 दिन के अपने जयपुर के दौरे के बाद पीएम मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं और इन 3 दिनों में पीएम मोदी ने देश की जिम्मेदारी भी निभाई और लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। खास रिपोर्ट देखिए। देश की जिम्मेदारी और लोकसभा चुनाव की तैयारी, इसके साथ ही पीएम मोदी का 3 दिवसीय जयपुर दौरा पूरा हो गया है। यानी अब पीएम मोदी जयपुर से दिल्ली पहुंच चुके हैं।
इन 3 दिनों में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया और देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की रूपरेखा भी खींच दी। पीएम मोदी ने पहले दिन बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र दिया। लोकसभा की 25 सीटों पर चर्चा हुई। दूसरे दिन शनिवार को डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में 4 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें खालिस्तानी आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, कानूनों को बदलने की जरूरत, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर चर्चा हुई। वहीं रविवार को कॉन्फ्रेंस में करीब 8 विषयों पर चर्चा हुई। 5 विषय पर पीएम मोदी मौजूद रहे, जबकि 3 विषय पर अमित शाह मौजूद थे। पीएम मोदी के इन 3 दिवसीय दौरे को लेकर जयपुर शहर अलर्ट पर था। पहली बार इतने लंबे समय तक पीएम मोदी जयपुर में रुके, वहीं 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी है। राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी की नजर एक बार फिर से 25 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही सभी राज्यों के डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर दिखे। में खालिस्तान, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, कानून में बदलाव की जरूरत और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर चर्चा की गई। मोदी ने यहां हर राज्य के डीजीपी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम के नेतृत्व में देश की सुरक्षा पर प्राथमिकता से आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की गई। इसके लिए अजीत डोभाल और अमित शाह से भी चर्चा हुई। दोनों ही डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में 3 दिन शामिल हुए। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद समेत उन मुद्दों पर चर्चा की गई जिससे देश भविष्य में सुरक्षित रहे। आतंकवाद को खत्म करने के मुद्दे को लेकर भी सभी राज्यों के डीजी से सुझाव आमंत्रित किए गए। साथ ही एनएसए अजीत डोभाल ने भी इस विषय पर अपने सुझाव पेश किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। गलन से लोगों को जो है राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने बदलाव के आसार भी जताए हैं। हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है, तो हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। गलन से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने बदलाव के आसार जताए हैं। कहीं पर बूंदाबांदी के लिए आशंका जताई गई है। बारिश हो सकती है हल्की, जिससे ठंडक थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि कोहरा जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। आवागमन करने में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु मित्तल कोटा से, दीपक पुरी भरतपुर से संवाददाता हमारे साथ है। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। कोटा में इस वक्त कैसा है मौसम का हाल? देखिए, आप इसको यूं समझिए कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि करीब करीब आज 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सूर्य देव के जो दर्शन है वो कोटा ने नहीं किए हैं। यानी कि जैसा मौसम सुबह होता है, सुबह की शुरुआत के साथ होता है,